प्रणाम। इस वक्त मैं नवादा जिला में हूं और यहां राजवंशी राजभर समाज का एक अहम बैठक हो रहा है। लगातार कैंपिंग चलाने के बाद क्या इनका निष्कर्ष निकला। 8 अप्रैल 2024 को अशोक राजवंशी के द्वारा एक मंच से एक बात साझा हुआ था कि राजवंशी समाज भाजपा विरोधी को हम वोट नहीं करेंगे। उसी दिन से लगातार राजवंशी समाज जगह जगह पर कैंपिंग चला करके अपने समाज को गोलबंद किया। गोलबंद करने के बाद में पूरे नवादा जिला में राजवंशी समाज जाग चुका। जागने के बाद में जगह जगह पे प्रखंड बाई प्रखंड मीटिंग होना शुरू हुआ। आज उसका परिणाम क्या निकाले हैं ये लोग, एक जगह फिर आज बैठे हैं। पहले तो मैं जानना चाहूँगा जिसने इस आवाज़ को उठाया था, उनसे मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो आह्वान था उसका क्या रिजल्ट निकला है और क्या परिणाम आगे वाला चुनाव होगा, वोट होगा, उसमें क्या आपका निकलेगा। सर, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी। आपने 8 तारीख से एक मंच से साझा किया था बात, उसके बारे में बताएं कि आज लगातार आपका बातों को लेकर राजवंशी समाज आगे आ गया। सबसे पहले मैं अपना राजवंशी समाज को धन्यवाद देता हूं कि जो मेरा आह्वान को स्वीकारे। और आज चुनाव की अंतिम चरण है। जितने भी मेरे राजवंशी समाज है, जो भी संगठन में लोग हैं, जो भी वोटर हैं, इस आह्वान को मानकर हम लोग का पक्ष में आए। और पक्ष में आने के बाद में आज के जितने भी नवादा जिला का राजवंशी है, टोटल आरजेडी के पक्ष में लालटेन छाप का वोट देने का कार्य कर रहे हैं। आपकी बातों से कितने लोग प्रभावित हुए, क्या बता समाचार? मेरे बातों से यही, जितने भी राजवंशी लोग हैं, कम से कम जो 4-4.5 लाख की जनसंख्या है, 70% हम लोग मूव कर चुके हैं। 70%। और बच्चा खुचा से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना मत इन्हें उन्हें बर्बाद ना करें। सारे लोग देख रहे हैं कि मेरे समाज का, राजवंशी समाज का, जितने भी नवादा जिला के जितने भी राजवंशी समाज है, वो हम लोग एक पटल पर आने का काम कर रहे हैं और पटल पर आ चुके हैं। इसलिए अंतिम निर्णय ले लेना है कि हम लोग टोटल सरवन भाई को ही समर्थन कर देना है, जिसका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है। जी। अभी हमारे साथ में सुभाषपा पार्टी के जिला अध्यक्ष है और इनकी बातों को लेकर भी क्या प्रभावित हुए हैं, अपने समाज को क्या जोड़े हैं, क्या निखारे हैं, वो भी बताएंगे। आप कुछ बताएं। सबसे पहले उपेंद्र जी, आपको और आपके चैनल को धन्यवाद। आपने जो सवाल किया है, मैं अपना परिचय बता देता हूँ। मैं स्वदेव भारतीय समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष अनुज राजवंशी। बड़े भाई अशोक जी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया गया था 8 अप्रैल को फतेहपुर अकबरपुर में, और उसको लेकर के हम लोगों में भी जिज्ञासा हुआ कि नहीं, जब एक जगह एक व्यक्ति अगर इस तरह की बात समाज के लोग उठाए हैं, तो हम लोग भी एकत्रित होकर के नवादा टाउन में ही मैं अपने पार्टी के पूरे संगठन को बुला करके मैं श्रवण कुशवाहा जी को समर्थन दिया। मैं उनकी विचारधारा को देख करके पार्टी की विचारधारा को देख करके मैंने उनको समर्थन किया। और बात रह गई है कि जितने सारे लोग इधर उधर हैं, वो भी धीरे धीरे करके हमारे साथ में चल रहे हैं। कारवां धीरे धीरे हम लोग जब निकाला तो धीरे धीरे कारवां लंबा होते चला जा रहा है। और जितने भी राजवंशी समाज के लोग हैं, लगभग कल लगभग 8 तारीख से लेकर हो गया है। लास्ट आज चुनाव का प्रचार प्रसार था डोर टू डोर। 17 तारीख है लास्ट जो था ये आपका, मतलब 17 तारीख तक ये जो कैंपिंग चला चुनाव का। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपने समाज को एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग इधर उधर हैं, मैं उन लोगों से आह्वान करता हूं और विनम्रता के आधार पर मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो आप लोग जिस तरह का कैंडिडेट चाह रहे थे, नवादा का बेटा हो, नवादा का नेता हो, तो हम लोगों ने नवादा का बेटा को समर्थन किया है। और यहाँ को जो श्रवण कुशवाहा जी हैं, उसको हमारा पूरा समाज एकत्रित हो करके पूरे तन मन से लग करके श्रवण कुशवाहा जी को दिल्ली भेजने का काम हम लोग करने वाले हैं। लगातार पूरे नवादा में भ्रमण किए, क्या आप सिचुएशन मिला, कैसे कैसे लोग बात आपके आते होंगे, बहुत सारा काटा रास्ते में इस तरह का आता होगा? जी, हम लोगों ने जब कैंपिंग करने के लिए गांव तक हम लोग पहुंचे, बहुत सारा बाधाएं आई। बहुत सारे हमारे समाज के लोग जो थे पहले एकदम बीजेपी माइंडेड थे, उन लोगों को मैंने बताया और मेरे पूरे जो टीम थी सुभाषपा की, सारे लोग थे। हम लोग जब उनसे पूछे कि भाई आप लोग बीजेपी को वोट क्यों देना चाहते, तो उन्होंने बताया कि मुझे 5 किलो अनाज पर महीना फ्री में मिलता है। तो मैंने कहा कि भाई अगर आपका जो इस बार का जो चुनाव है 2024 के बाद, वो अनाज भी बंद हो जाएगा और आपको जो SC ST के माध्यम से जो लाभ मिल रहा है, आपका जो कानून बना हुआ है, वो बीजेपी ख़त्म करने वाली है। और संविधान सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारे बाबा साहब के द्वारा लिखा गया,
इस देश के लिए कानून जो बना है जिसके आधार से, वो भी ख़त्म हो जाना है। और मैं एक चीज़ और सबसे बड़ी बात बता देना चाहता हूँ, लगभग जिस तरह से चाइना में एक व्यक्ति का शासन चल रहा है, उसी तरह से बीजेपी का भी पूरे भारत में उस तरह का शासन होगा, जो अगली बार चुनाव लगभग नहीं होने के बराबर होगा। मतलब 400 पार आएगा तब? जी हाँ, बिल्कुल। आप जिस तरह रात में सोएंगे और अगले दिन आपको पता चलेगा, मैं अपने दलित भाइयों से कह रहा हूँ कि अगले दिन जब आप सुबह उठेंगे तो आपका SST में जो कानून है वो ख़त्म हो चुका होगा। 400 जब पार करती है बीजेपी तब सुबह उठिएगा तो देखिए। जी हाँ, बिल्कुल। न्यूज़पेपर में आपका आएगा कि ST आपका ख़त्म कर दिया जा रहा है। इसके चलते मैं जितने, खास करके मैं राजवंशी समाज से नहीं कर रहा हूँ, राजवंशी समाज के लोग 70% लोग समझ चुके हैं इस चीज़ को। और मैं बता रहा हूँ, दलित भाइयों से भी मैं आग्रह कर रहा हूँ कि वो लोग भी 400 पार नहीं होने दें, इस बार उनकी सरकार को ना बनने दें। इसके लिए आप वैसे नेता को चुनें जो दुख में साथ सुख दुख में साथ दें। और जो कैंडिडेट अभी हैं उनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप है, 3 नंबर पे है। 19 तारीख को सारे लोग एकत्रित होकर के उनको वोट करें और 4 जून को उनको विजय करवाएं और दिल्ली की गद्दी पर उनको बैठाने का काम करें। मेरे साथ एक और है। क्या आपके पंचायत अपने क्षेत्र में कैसा महसूस हो रहा है? आपने कैंपेन चला जगह लोगों से प्रचार प्रचार? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। और हमारे पंचायत में जब हम पंचायत में भ्रमण करने के लिए गए तो हम यही सिखाए कि हमारा घर का नेता घर का बेटा बनने जा रहा है, इसलिए सारी पार्टी से दूर हट के और लालटेन छाप का बटन दबा के भारी मतों से विजय बना के उनको लोकसभा में भेजिए। आप बताएं, कहाँ से आप आए हैं? मैं सिरला प्रखंड से आया हूँ, लौन पंचायत से। और मैं सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं तमाम राजवंशी समाज एवं दलित समाज को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आज जो भी निर्णय हमारा समाज और दलित समाज लिए हैं वो बिल्कुल सटीक है। इसलिए सटीक है क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि क्षेत्रीय हमारा नेता रहे। हम लोगों ने तमाम लोग जो राजवंशी समाज के हैं वो हमेशा बीजेपी को वोट करते आए हैं। और इस वर्ष हम लोग फुल्ली रूप से हमारे माननीय श्रवण कुशवाहा जी को हम लोग पूरी भारी मतों से उनको विजय बनाएंगे और उनको जो है कि लोकसभा सांसद में भेजने का काम करेंगे। कहते हैं, जिंदा है तो जिंदगी तो जीत पर यकीन कर, जिंदा है तो जिंदगी तो जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। है मेरे दोस्तों, आप सभी समझे, इस बातों को समझे, ताकि आप एक निर्णय जो लिए हैं वो बिल्कुल सटीक है और इसी निर्णय पे हम लोगों को काम करना है और 3 नंबर बटन दबाकर भारी मतों से उनको विजय करना है। जय। कौन सा ब्लॉक से आए सर? हम सिरदला ब्लॉक से आए हैं। सिरदला ब्लॉक से आए जी। कौन सा छाप पे बटन दबाना है? 3 नंबर वो जो है लालटेन छाप पे। जी। किनका है? ये श्रवण कुशवाहा जी का है, हमारे तेजस्वी सरकार। ये हमारे साथ में एक और है, नक्सल क्षेत्र से आते हैं, रजौली से, लगभग कोडरमा के बगल में एक है पंचायत सवैया टार, वो रजौली में ही पड़ता है। तो उधर का सिचुएशन बताएं, आप किस तरह से मेहनत किए उधर? उधर का सिचुएशन ठीक है। और सबसे पहले हम वहाँ जो हम लोग साइड में बहुत जंगली क्षेत्र में है, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहेंगे हम अशोक राजवंशी जी को, अनुज राजवंशी जी को, आप उपेंद्र राजवंशी जी को, कि आप लोग हमेशा उस क्षेत्र को देखे हैं और वहाँ पे हमेशा आप लोग जब भी गए हैं तो किसी न किसी रूप से समाज को जोड़ने का काम किए वहाँ पे। आज हम लोग वहाँ सब एक मुश्त होकर हम लोग भी निर्णय लिए हैं कि जिस तरफ हमारे समाज के लोग जा रहे हैं, हमारे समाज के लोग जिस जौन सी पार्टी में है, लालटेन छाप में, तो हम लोग को भी उसी में जाके वोट करना है। अशोक जी जब आह्वान किए थे मंच से, आवाज़ उधर चल गया था? जी, आपके चैनल के माध्यम से गया था और सोशल मीडिया के माध्यम से भी गया हुआ था। तो सारी बातों को वहाँ के लोग सुने हैं, सब समझे हैं और हम लोग एक मुश्त होके वोट करेंगे लालटेन छाप को, जो 3 नंबर पे है। 3 नंबर। जी, बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में है गार्जियन समान। सर, आप पहले तो परिचय बता दीजिए, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम विजय राजवंशी और गोविंदपुर प्रखंड से आया हूं और मेरा गांव का नाम हुआ कृष्णा नगर, पोस्ट सुगड़ी, थाना गोविंदपुर, जिला नवादा का निवासी हूँ। उधर क्या चीज़ का हवा बह रहा है? उधर की जो हवा है, गोविंदपुर प्रखंड की जो हवा है, तमाम
लोगों की, तमाम समूहों की आवाज़ है कि इस बार लालटेन सरकार। लालटेन सरकार। अपने क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं, अपने पंचायत कौन सा पंचायत पड़ता है? अब मेरा पंचायत सुगड़ी पंचायत हुआ, अब मैं सुगड़ी पंचायत से ही बिलोंग करता हूँ। सामाजिक कार्यकर्ता भी लगते हैं, लोगों से मिले भी होंगे, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो है सर, हम तमाम गांवों को जो भ्रमण किए, तमाम गांवों के बीच से आवाज़ है। इस बार जो लड़ाई है, ये लड़ाई है अमीरी और गरीबी की, अमीरी और गरीबी की, बाहरी और भीतरी और बाहरी और भीतरी की है, दोनों भी लड़ाई है। क्योंकि बाहरी और भीतरी के कारण है, जितने भी बाहर से लोग आए, नवादा की जनता को उठा करके यहाँ से चले गए। यहाँ की जनता को मिला क्या? तो जनता ने निर्णय लिया कि भैया अब बाहरी नहीं चलेगा, अब जो भीतरी हैं हम उन्हीं को वोट करेंगे। आप अपने क्षेत्र से कितने मतों से पराजित दिला रहे हैं? हम सर वहाँ से कम आपको 30-35 हज़ार से, हाँ, 35,000 आप लीड वहाँ करेंगे। डेढ़ वहाँ से। और भी लोग हैं। कहाँ से आए थे आप? अकबरपुर प्रखंड, अकबरपुर प्रखंड, पंचायत पैजना पैजना। जी। नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोहर राजवंशी है। राजवंशी परिवार से है। जी हाँ। आपके तरफ भी हवा बहा था क्या? हाँ, हमने लेंगुरा पंचायत से आ रहे थे, हाँ तो भोला मुखिया अंदरबाड़ी पंचायत का है, हाँ और लेंगुरा पंचायत का ये है अजय, और पैना पंचायत का मुखिया संजय राजवंशी। इन लोगों ने कहा कि हम लोग को एकत्रित होना है। हमने कहा बहुत अच्छा की बात है। तो हम भी सोचे कि अपना गांव में हवा बहाएं कि नहीं, अबर बीजेपी को तो हम लोग वोट दिए हैं, बहुत बार दिए हैं, लेकिन हम लोग को कुछ नहीं मिला। अबर हम लोग लालटेन छाप को वोट देना है और श्रवण कुमार को जिताना है। आपके तरफ से कितना लगभग? हमारे तरफ से लमसम आएगा 70% से ऊपर जाएगा। जी हाँ। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिलीप राजवंशी है, अकबरपुर प्रखंड से, पंचायत लेधा से। लेधा पंचायत जी। क्या माहौल है? बहुत अच्छे माहौल है। केकले सर, केकले आरजेडी का ही हम लोग केकले है, वोट करने जा रहे हैं केकले है। और भाजपा को जो हम लोग को भगाना है, गरीबों को आज तक उन लोग भाजपा वाले देखने का काम नहीं किया है। केकले गरीबों को मचल कर रखा है और बात ही नहीं सुनता है आज तक। ले आज इतने 3 बार से जीत करके गए हैं भाजपा के लोग, गरीबों को ध्यान नहीं दिया, गली नहीं देगा। आज तक देखा नहीं कोई व्यक्ति से मुलाकात हुई है केकले। तो हम लोग वंचित समाज हैं, हम लोग सोचे इस बार का एक मतलब है लालटेन छाप को हम लोग वोट देंगे। श्रवण कुशवाहा जी को कहे, क्षेत्रीय उम्मीदवार भी हैं और उनसे मिलते जुलने रहने का हम लोग को बहुत अच्छी मौका मिलेगी केक में है। कहाँ से आए भाई साहब? ये सिरदला ब्लॉक से पंचायत धीरोन पंचायत से है। राजवंशी समाज गोलबंद हो गए, पूरा गोलबंद हो गया है। हाँ, तो समर्थन कर रहे हैं? फुल सपोर्ट है हम लोग का, फुल सपोर्ट। कहाँ से आए आप? जी, जोगिया मरण पंचायत से। जोगिया मरण पंचायत जी। आप बताएं। जी, हम लोग पूरा समर्थन कर रहे हैं आरजेडी लालटेन छाप को पूरा। जी सर। क्या नाम हुआ? संजय राजवंशी। संजय राजवंशी। आपका नाम क्या हुआ जी? जी मैं नवादा प्रखंड से आया हूँ। नवादा प्रखंड? जी जी जी। जंगमामा पटवा सराय का निवासी हूँ, आषाढ़ी गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। अच्छा। और हम लोग ने जितने मेरा नाम शंभू राजवंशी हुआ। जितने भी राजवंशी समाज के लोग आते हैं हमारे नवादा प्रखंड के, उन्होंने निश्चित कर लिया है कि इस बार 3 नंबर बटन पर लालटेन छाप और माननीय कुशवाहा जी को हम लोग जिताने का कार्य कर रहे हैं। और हम लोग पूरे गोलबंद हो चुके हैं और इसके लिए हम लोग जी जान से मेहनत भी कर रहे थे। और अब जो है ये लास्ट दिन है, पूरे मेहनत से हम लोग लग जाएंगे। लग जाए। हमारे साथ में पूर्व मुखिया वीरेंद्र राजवंशी है, खड़ा होइए सर। बताइए मुखिया जी, आपका पंचायत के हालचाल क्या है? बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा रहेगा और हम लोग फुल बहुमत से वोट करने जा रहे हैं लालटेन छाप को। लालटेन छाप को जी, 3 नंबर बटन पर। पंचायत का हवा कैसा है? पंचायत में पूरा लालटेन है, पूरा लालटेन, पूरा लालटेन जल गया है जी। आज हम सब मार देगा, मार देना है, मार देना है। और उधर देखिए, कैमरा देखिए। क्या नाम हुआ? महेश राजवंशी। तो कहाँ से आए हैं? जी, अंदरबाड़ी पंचायत से। अंदरबाड़ी पंचायत से जी। क्या सिचुएशन है आपका पंचायत में? राजवंशी समाज के बारे में बताइए। सिचुएशन यही है कि आज तक तो देख रहे थे हम लोग कि भाजपा के तरफ राजवंशी भाइयों ने वोट करता था, तो आज तक 25 साल से हम लोग कर रहे थे वोट। लेकिन
लोग कितना पिछड़े हुए राजवंशी समाज का है, जो कि एक विधानसभा रजौली विधानसभा में एक आदमी को टिकट देने का काम करता था, लेकिन हराने का भी काम वही करता था। वही करता जी, हराने का काम भी वही करता था। जिस समय हमारे अर्जुन राजवंशी जी को टिकट दिया गया, तब माननीय नीतीश कुमार जी अपना पार्टी लेकर के यही पार्टी में, जिसको अभी हम लोग समर्थन कर रहे हैं आरजेडी को, उधर चले गए। तो हराने का काम तो वही किए। दूसरे बार कन्हैया रजवार को जब टिकट दिया तो 4-5 बूथ ऐसा था जो बहिष्कार करवा दिए, उसमें मेरे कन्हैया राजवंशी जी हार गए जी। तो इसलिए जहां हमारा वोट था वहीं बहिष्कार करवा करके हमारा विधायक को हरा दिया। तो इसलिए इस वर्ष हम लोग लोकसभा में निर्णय लिए हैं कि अगर किसी को हम लोग साथ देंगे तो वो भी हमको साथ देने का काम करेगा। इसलिए नवादा का बेटा श्रवण कुशवाहा जी लालटेन छाप का चुनाव चिन्ह लेकर आए हैं। हम लोग सारे राजवंशी समाज बदल गए हैं, और जो छूटे पुटे हैं वो भी आने का काम करें, ताकि झांसे में ना रहे, और आ करके 3 नंबर बटन पर अपना दबा करके भारी मतों से लालटेन छाप को विजय बनावे और मोदी सरकार को हराने का काम करे। मोदी सरकार को हराने का काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ लोग हैं, कहाँ से है भाई साहब? हम आए हैं पचरुखी पंचायत ग्राम महिमा बिघा से। क्या नाम हुआ? संजीत कुमार। संजीत कुमार, पूरा नाम बताइए। संजीत कुमार यादव। यादव जी? जी। क्या सिचुएशन है आपका? देखिए, सिचुएशन तो हम लोग 2-3 बार से हम लोग देख ही रहे हैं और पूरा भरोसा करके उनको सपोर्ट किए थे, लेकिन इस बार नहीं छूटेगा। नहीं छूटेगा, क्योंकि जो हमारे बैकवर्ड SC ST की बात करेगा, हक के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेगा, हम उस पार्टी के साथ हमेशा रहेंगे खड़ा, क्योंकि वो हमारे अधिकार के लिए लड़ते हैं, हमारे विचारधारा के लिए लड़ते हैं। लोग जो भी बीजेपी का यहाँ का जो भी सांसद बने हैं बाहरी, वो आकर नवादा को लूटा है, केवल नवादा के लिए कुछ नहीं किया है, बल्कि नवादा के कई प्रत्याशियों को गड्ढा में गिराया और नवादा का कोई विकास नहीं किया है। अगर आज विकास किए होते तो शायद आज फिर से उनको मौका मिलता, लेकिन हमारे जिला और हमारे घर का जो बेटा है श्रवण कुशवाहा, आज हम लोग सारे समाज मिलकर, राजवंशी हो गए हैं, यादव हो गए हैं, लगभग कोयरी कुर्मी हो गए हैं, सब एकजुट हो गए हैं, और अबरी बाहरी जो नवादा डिस्ट्रिक्ट का जो भी प्रत्याशी होगा उसको यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। हम लोग एकदम एक गोलबंद हो गए हैं। कहाँ से है जी? बस कहाँ से है? ऐसे रुकती है। हमें रजौली प्रखंड से आए हैं, जोगी मारन पंचायत से। मेरा गांव हुआ कुम्हियातरी। हम श्रवण कुशवाहा के वोट हैं, जगह जगह पर जाके बोले हैं। तो कुछ लोग तो सब भाजपा के कहने के लिए था कि भाजपा के हम लोग हैं, तो वो उसका कैसे दें, 5 किलो अनाज देता है। तो हमने बोले अनाज तो सब दिन मिला है, अनाज मिला, चीनी मिला, तेल मिला, अभी 5 किलो अनाज मिलता है। 5 किलो अनाज मिलता है? हाँ, मतलब सब दिन मिल रहा था? सब दिन मिल रहा था। तो सब दिन मिला था, चीनी भी मिलता था, तेल भी मिलता था। नाम क्या बताएं? है नाम क्या चीज? आपका नाम क्या है? वीरेंद्र राजवंशी। वीरेंद्र राजवंशी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा MD वहाब अंसारी हुआ। हाँ। अब संख्या का हम लोग हैं। हाँ। और जो भाजपा वाले बोलते हैं हम 5 किलो अनाज देते हैं, हम कल परसों अनाज उठाएं, वो अनाज हमारे जानवर तक खाने को तैयार नहीं है। अच्छा। ऐसी अनाज वो दे रहे हैं और कहते हैं कि हम 5 किलो अनाज देते हैं। एहसान करते हैं क्या? हमेशा भाजपा नवादा को लूटने का काम किया है, और इस बार हम लोग मन बना लिए हैं कि माननीय तेजस्वी जी को हाथों को मजबूत करेंगे और श्रवण कुशवाहा को दिल्ली भेजने का काम करेंगे। हम लोग 3 नंबर पर बटन लालटेन छाप वोट देने का काम करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लालटेन छाप में वोट देंगे? जी जी, एकदम कट्टर लालटेन हम है। कट्टर लालटेन? कंटर मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन भाजपा का वोट कभी नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे? अभी जिंदगी मेरा उम्र खत्म हो जाएगा, भाजपा का वोट नहीं करेंगे। मेरा बाप टिकट लेकर आएगा भाजपा में, तो हम वोट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे? करिएगा? नहीं करेंगे। हमको भाजपा से बहुत एलर्जी है, गरीबों को खाली ठगने का काम करता है। हाँ। ये हमारे राजवंशी समाज जो बोल रहे हैं, इन लोग खाली बीच में गोलबंदी बना के रखते हैं। इनके वोट से विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं, और बोलते हैं हम ये दे दिए, वो दे। क्या दिए आप? कुछ नहीं दिए। इसलिए हम लोग मन ठान लिए, इस बार हम लोग नवादा का लाल को जिताएंगे और दिल्ली भेजेंगे। दिल्ली भेजेंगे? जी, एकदम गोलबंद होंगे। एकदम बाहरी को टिकने नहीं देंगे यहाँ, सबको भगा देंगे एकदम। अभी कोई सुनवाई नहीं। जिस तरह से नीतीश कुमार पलट मारते हैं इधर से इधर, गोहमन साहब के तरह,
उस तरह से भाजपा पलट मारते हैं नवादा में। जब देखते हैं कि कैंडिडेट हारने वाला है चंदन सिंह, तो पलट देते हैं, उसको विदेश से लाके उतार देते हैं यहाँ दिल्ली से। इस बार विदेशी भी नहीं चलेगा ना यहाँ का चलेगा, चलेगा श्रवण कुशवाहा चलेगा जी।